चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। 100 सुसज्जित सुख सुविधा से लैस महल में रहते थे, लेकिन संसार के सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी पद प्रतिष्ठा, धन वैभव, परिवार, जस कृति के बावजूद उनका चित्त अशांत था। वे अंदर से शांति, आनंद का अनुभव नहीं करते थे। जीवन से निराश सा थे कि जिन सुख सुविधाओं की, जिन सांसारिक वैभवों की कोई मनुष्य कल्पना करता है, वो सब हमारे जीवन में सहजता से प्राप्त हैं, बाई बर्थ मिले हुए हैं। जैसा अभी नंदन बाबा राजकुमार की बात कह रहे थे। तो जब यह सब कुछ हो गया, तब मेरे अंदर शांति नहीं है, तो अब शांति कैसे मिलेगी? और जिनके जीवन में शांति नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम। अशांत मनुष्य को सुख कैसा? सुख तो अंतर की शांति का नाम है। तो सब व्यवस्थाओं के बाद अगर मेरे जीवन में सुख नहीं है, तो सुख कैसे होगा? जो कोई भी आते थे, उनसे वो अपना घर दिखाते, अपना भवन दिखाते और पूछते थे कि इन सब व्यवस्थाओं के बीच, सुविधाओं के बीच मैं दुखी क्यों हूँ? तो वास्तुशास्त्र वाले होते हैं, वो कहते थे आपका किचन सही नहीं है, तो इधर से तोड़वा करके उधर बनवा देते थे। अब राजा थे, कोई बड़ी बात थी नहीं। कोई आता तो कहता आपका जो बेडरूम है, शयन कक्ष, वह ठीक से अवस्थित नहीं है, उसकी दिशा सही नहीं है। तो कोई बाथरूम, उनके महल में हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ चलते रहता वास्तुशास्त्र वालों का, लेकिन शांति नहीं थी, शांति नहीं थी। मैं कुछ दिन पहले कटिहार में था, एक प्रोफेसर साहब के घर पर। तो मैं जब गया तो वो कहने लगे कि देखिए ना, हमारी पत्नी किचन का मुंह बदलने के लिए कहती है। हम बोले क्यों? तो घर तो हमारा 25 साल से ऐसे ही है। एक वास्तुशास्त्र के जानने वाले दूर के संबंधी आ गए और उन्होंने कहा कि आपके वास्तुशास्त्र में घर, किचन की दिशा सही नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि 25 साल से घर है, आपके शादी हुए करीब करीब 30 साल हो गए, तो नया मकान में 25 साल से तो दोनों रह रहे हैं, शादी के बाद घर बना। तो हाँ, तो आपके 2 पुत्र हुए, दोनों पुत्र पढ़ कर के दोनों की नौकरी हो गई और बड़े पद पर हैं। साधारण नौकरी बी ग्रेड ए और ग्रेड 2 की नौकरी है, सी डी में नहीं है, सेकेंड क्लास के सर्विस में हैं दोनों। तो मैंने कहा इतने अच्छे पद पर आपके दोनों बेटे, और आपको कभी कोई दुख तकलीफ हुआ इस घर में? कहा नहीं, आज तक तो हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। तो जब आज तक कोई परेशानी नहीं हुई और इसी मकान में रहकर 25 सालों से आपका विकास हुआ है, तो आज अचानक तो वो बोले वास्तुशास्त्र जानते हैं इसीलिए। तो मैंने उनको कहा कि मैंने भी पढ़ा है, नारदीय पुराण में बहुत सुंदर से व्याख्या किया है कि वास्तुशास्त्र के नियम, वास्तव में वास्तुशास्त्र की भी एक महिमा है।
उसका भी एक अर्थ है, हमारे जीवन में उसका भी महत्व है। लेकिन ये सब महत्व कब महत्वहीन हो जाते हैं हमारे लिए, वास्तुशास्त्र कब व्यर्थ हो जाता है, दिशाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। दिशा शूल भी होता है कि आप पश्चिम दिशा में जिस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए करते हैं तो दिशा शूल लगता है, लेकिन वो किसको दिशा शूल लगता है, किसको नहीं लगता है, इन सब बातों का शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। आप सुने होंगे एक महात्मा संत मत के बड़े ऊंचे दर्जे के, जिन्होंने गुरु महाराज के जन्मभूमि में आश्रम निर्माण कराया, संत शिशु सूर्य गुरु महाराज के साथ वो गए थे पटना। गुरु गोविंद सिंह की जो जन्म स्थान है उनके जयंती समारोह में, तो गुरु महाराज जा कर के वहाँ प्रणाम किए थे। तो संत शिशु सूर्य जी महाराज ने कहा कि हुजूर आप इस जगह को प्रणाम कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि यह एक संत की जन्मभूमि है, इसलिए यह पवित्र स्थान है, प्रणम स्थान है, पुण्य स्थान है। इस बात को सुन करके संत शिशु जी महाराज वहाँ से चले थे ये कहकर कि हुजूर आपकी जो जन्मभूमि है वो वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु महाराज के मामा को, नाना को कोई पुत्र नहीं था, इनको मामा नहीं था, तो मकान टूट फूट गया तो ऐसे ही जर्जर पड़ा था। तो मैं जाग रहा हूँ, आपकी जन्मभूमि तो प्रणम है, आप भी तो गुरु गोविंद सिंह जैसे ही महान संत हैं। तो वही एक बार गुरु महाराज से कहे कि हुजूर लोग कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे समाज में कि वो दिशाओं का, कि दिशा शूल कब है कब नहीं है, पंचांग देखते हैं और तब यात्रा करते हैं। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे भी जाना पड़ता है बराबर बाहर, तो मैं क्या करूं दिशा शूल से बचने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा तुम क्यों चिंता करते हो दिशा शूल का, अरे वो उनको लगता है जो गुरुमुख नहीं है। तुम श्री सद्गुरु महाराज की जय करके चल देना, सारा दिशा शूल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो राजा वास्तुशास्त्रविदों को दिखा रहे थे, तो मैं उनको कहा कि 25 साल में आपको कुछ नहीं हुआ, आप नित्य सत्संग ध्यान करने वाले हैं, यहाँ दिशा शूल और यहाँ वास्तुशास्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। और कल भी नंदन बाबा सुना रहे थे कि शनिचर ग्रह जो है किसको पकड़ता है किसको नहीं पकड़ता है, ये भी नारद पुराण में कथा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी वास्तुशास्त्र वालों से रोज़ मकान तोड़वा रहा हूँ, शांति नहीं है। महात्मा जी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कहा अच्छा मैं आपके महल का मुआयना करता हूँ। उन्होंने पूरे महल का मुआयना किया और आ कर के कहा कि महाराज आपके दुख का कारण मैं समझ गया। तो कहा कि बताइए क्या करूं ताकि मुझे शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि सैकड़ों कमरे वाले आपके जो महल हैं उसके हर कमरे में आपने केवल और केवल सांसारिक भोगों की व्यवस्था कर रखी है, सुख सुविधाएं रखी है, संसार के भोगों के, इंद्रिय सुख की, तन सुख की, मन सुख की। लेकिन आपके भवन में एक भी ऐसा कक्ष नहीं है जो भोगों से छूटने का हो, जो तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख से ऊपर आत्म सुख के लिए हो। अर्थात आपके भवन में भक्ति, ध्यान, पूजा, सत्संग करने का कोई कमरा नहीं है। इसका मतलब है आपके जीवन में ध्यान, सत्संग, भक्ति नहीं है और आप केवल और केवल संसार सुख में लगे हुए हैं। तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, तजिद विषय दुखदाई भ्रम खाई हो भाई। तन सुख, आप शरीर के सुख को सुख मानते हैं, जो मन को सुहाता है उसमें सुख मानते हैं। आपके आँख को, आपके कान को, आपके नाक को, आपके जीभ को, आपके जो भी आपकी त्वचा को, आपकी ज्ञान इंद्रियां जिन विषयों को अनुकूल मान करके भोगना चाहती है उसमें आप सुख मानते हैं, मन को अनुकूल वस्तु में सुख मानते हैं, और या फिर आप शरीर को भाने वाली चीज़ों को सुख मानते हैं। तो ये जो सब सुख हैं ये वास्तव में सब दुख रूप हैं। मृगवार सब ही परपंचन विषय सब दुख रूप हैं और आप विषय को ही भोग करके सुखी होना चाहते हैं, उसी की व्यवस्था बढ़ाए जा रहे हैं। लाख वास्तुशास्त्र की व्यवस्था कर लो, भोगों के बीच रहोगे
और आत्म सुख के लिए अगर ध्यान नहीं करोगे तो मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंच महलन जड़ित मनगन सुख तबहु नहीं पाओ, कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, और सुख तबहु ना मिले बिनु शांत बिनु ध्यान के सपन हो कहूँ। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, सुखी नहीं हो सकते हो। लाख व्यवस्था कर लो। इसीलिए गुरु नानक कहते हैं, रे मन क्यों विषया शिव लिपटाही, या नगरी कोई रहन न पावे, एक आवे एक जाही, तजी अभिमान शरण संतन गहु, मुक्ति हो ही छिन माही, जन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हूँ नाही। बिना भगवान के भजन किए शांति और सुख आपको स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि लोक और परलोक दोनों को सुखी करने वाला भक्ति मोरी पुराण सुति गाई परमात्मा की भक्ति है। लेकिन उस भक्ति के ठीक ठीक स्वरूप को जानिए। अब भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी, जो स्वतंत्र भक्ति है अर्थात शरीर और इंद्रियों की पकड़ से मुक्त होकर के, जो अपने आप में स्थित होकर के भक्ति होती है, कैवल्य दशा में जाकर के होती है, जो जड़ावरण से मुक्त होकर के कैवल्य अवस्था प्राप्त कराने वाली भक्ति है, वह अंतर्मुखी भक्ति है। उस अंतर्मुखी भक्ति के लिए आपको सद्गुरु की सदयुक्ति जाननी होगी। और इसीलिए गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, सरल शब्दों में कहा कि शरीर इंद्रियों में, संसार में जो बंधा हुआ है, जो माया में बंधा हुआ है, वह मायाबद्ध जीव, आवागमन में पड़ा हुआ जीव, सभी दुखों के आवागमन के चक्र में जो पड़ा है, वह सभी दुख में फंसा हुआ है। तो आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। तो शरीर संसार से बंधे हुए हैं। शरीर के आपने सुना 4 जड़ शरीर है, 1 चेतन शरीर है। इन जब तक आप इन सभी शरीरों से अपने को नहीं छुड़ाएंगे और उसके लिए जो ईश्वर का वास्तविक भक्ति है वो नहीं करेंगे, तो वो भक्ति क्या है? स्वतंत्र भक्ति। कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया करते हुए फिर नादानुसंधान की क्रिया कीजिए और इस तरह से अपने को जड़ावरण से मुक्त होकर कैवल्य दशा में होइएगा, स्वतंत्र भक्ति होगी, तब आपके जीवन का सारा दुख जाएगा। इस तरह से जो उलटी पाछलो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर, जो हमारे डॉक्टर गुरुप्रसाद बाबा कह रहे थे, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पैहो निष्ठौर, तब आप अपना निष्ठौर वह सुख शांति आनंद का जो धाम परमात्मा धाम है उसको प्राप्त करके आप मुक्ति लाभ कीजिएगा, हमेशा के लिए दुख से छूट जाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।